अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बस नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हर नई दिन हम लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होते हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको तौबा नसीब करे और एक दूसरे को माफ़ी करने वाला दिल बनाए, और छोटी मोटी बातों को दरगुजर करने वालों में से बनाए, और शफ़क़त वाले प्यार वाले दिल नसीब हो, और एक दूसरे के साथ ढेर सारी मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें, आपस में मिलजुल के रहें। भाई बहन मियाँ बीबी सब लोग बस मिलजुल के रहें, मिलजुल के रहें। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। बाकी तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, अभी है तो अभी नहीं है, तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो देखिए आज मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही खुशनुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि मौसम इतना सुहाना है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी, मेरे इकबाल साहब, हम दोनों जा रहे हैं। थोड़ी सी इकबाल साहब को कुछ काम था, तो फिर मैं भी इकबाल साहब के साथ जा रही हूँ। तो इसीलिए देखिए नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, और मौसम देखिए, आसमान एकदम नीला आसमान, बहुत ही मज़ेदार, और ना गर्मी है ना सर्दी है। ये मौसम वाकई में बहुत ही दिलकश और बहुत ही खुशनुमा है। तो इसी मौसम की तरह इंसानों को भी अपने ज़िंदगी का गुज़र बसर जो है वो खुशनुमा बनाए, और हलाल रोज़ी पे कायम रहे। और रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, नेक नेक अमल करें, और अपनों की ख्याल ज़रूर रखें। बहुत ही गाड़ी वाले हॉर्न बजाते हैं, तो आपस में एक दूसरे के खैर खबर भी ले और फ़िक्रमंद भी रहें, और गरीबों का ख्याल रखें ख़ास तौर के, और किसी का बस दिल ना दुखाएं। और बाकी तो देखिए ऐसे मंजर है, दिलकश है। और एक बार सब सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। क्या करेगा? धूप में गर्मी बहुत है। उस साइड अभी, उधर से इस साइड आए। अचार थोड़ा सा लेना था जानू, 10 मार्केट्स ऐसे लगे हैं देखिए। अच्छा नहीं है, छोड़ ना। ऐसे मार्केट्स अच्छा ऐसा खुला रखा था, सब डस्ट। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। क्या है जानो, 1 मिनट, वहाँ पे कुछ था का। ये देखिए यहाँ से ऐसा खुला, फिर देखिए ये सब, ये किस चीज़ का है? बादाम का। ये भी आरू का ही है खेती। देखिए क्या बालूशा बालूशा लगा रहे हो।
देखिए ऐसा खुला ज़मीन बहुत है कश्मीर में, लेकिन सबका अपना अपना मालिक है। दुनियावी ज़मीन है, 2 गज ज़मीन जहाँ पे वो गरड़ होंगे वो बस पाक साफ होना चाहिए, और उसमें ढेर सारे अपने नेक कामों से उसमें डेकोरेट कीजिए। बाकी दुनिया की ज़मीन तो देखिए खुले आसमान के नीचे है। जो 2 गज ज़मीन जो अपना है वो ज़मीन के नीचे है। अब वहाँ तो गुप्त अंधेरा है, तो फिर वहाँ पे कुछ काम नहीं आएंगे सिवाय अपने नाम अमाल के। और देखिए ये सरसों की खेती कितने दिलकश लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरा दिल इधर देखिए, मैं यहाँ पे जाती हूँ। देखिए सरसों की खेती है, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही मज़े मज़े वाले सरसों की खेती है दोनों तरफ, देख लीजिए। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जानू का करत हो? ये देखिए हमने रात को ही बनाया था गुश्ताबा घर में ही, फिर उसको हमने यखनी में डाला, फिर हमने फ्रीज़र में रखा था ओवरनाइट। अब इसको इसी तरह रखेंगे, फिर इफ्तारी के लिए, रात को डिनर के लिए, फिर इसको इस तरह से निकाल के अभी से फिर गरम करेंगे। ये कश्मीरी डिश है गुश्ताबा, हमने हाथ से खुद कूट के मीट को खुद घर में बनाए हैं। हाँ, चपटा किया है मार मार के। देखिए ये मैंने चिकन फूल को मैंने मैरिनेट किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने इसे अभी ग्रिल करना है। अभी ओवन को मैं प्री हीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद इसको ओवन में इसको प्री हीट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी में चिकन खाएंगे मज़े मज़े वाले। देखिए इस तरह से, इस तरह से भी, फिर ऊपर से इसको लेमन वेमन सब ऐड करेंगे। फिर हम 4 लोग हैं तो 4 पीस, एक फुल चिकन 4 पीस में, बहुत मज़े वाले। और हमारा सिंपल से इफ्तारी है, और चिकन यहाँ पे ग्रिल्ड हो रहे हैं, और बाकी मेवा हमारे सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी। तो पपाया, अंगूर और संतरे और अनार। तो बाकी ये थोड़ी सी आज कश्मीरी रोटियाँ लाए हैं। तो बस अभी चना आ रहे हैं, आलू दम आ रहे हैं, और चटनी भी आ रहे हैं। तो बस ऐसे सिंपल चाय, और ढेर सारा दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे और हमारी रोज़ा कबूल करे, वो सबसे अहमियत वाली बात है। और बस अल्लाह ताला सबको अपने अपने नसीब से खान पान सबके पास पहुंच जाए। बस इफ्तार हो गई, अब बिस्मिल्लाह खजूर से इफ्तारी करें। और देखिए मेरा चिकन बहुत ही उम्दा बने हैं, और सबको अपना अपना पीस मिल गए हैं। और ये हमारा सीधा सादा सा इफ्तारी है। अल्लाह ताला रोज़ा कबूल करे और हर एक को गुनाह मगफिरत हो जाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए। हाँ, तो फिर व्यूअर्स, मेरे कल के ब्लॉग के साथ आज मैं दूसरे दिन में अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो कल बहुत दिन अच्छा निकला, बहुत ही अच्छा था। इकबाल साहब के साथ थोड़ी कहीं तक गई भी थी, और सरसों की खेती में थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी की, बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद इफ्तारी भी की, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वो प्रॉब्लम बहुत ही, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर
उस प्रॉब्लम का हल बस मेरे पास एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं बोल सकती हूँ, और दूसरे कुछ चंद लोग हैं उनसे मैं शेयर कर सकती हूँ। फिर बहुत ही भारी मन से सच में अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है। तो मेरी वो प्रॉब्लम बहुत देर तक रही और मैं अल्लाह से बहुत ज़ार पार किए, और अल्लाह से बहुत ढेर सारे ज़ार पार, इस कदर मेरे आंसू मतलब बहाया मैंने जैसे पानी की तरह, और उससे मैं बहुत कमज़ोर भी होती हूँ। और क्योंकि आंसू देखने के लिए एक पानी है वाइट कलर का, मतलब आंसू, लेकिन असल में वो खून होते हैं। तो दिल बहुत दुखा था। एक तो अपना कोई नहीं है, और ऊपर अल्लाह, तो बस नीचे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। और कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो बस मैं अल्लाह से ही शेयर करती हूँ, और उसमें कुछ बहुत दिल दुखाने वाली थी कोई, तो बाद में जाके बस अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा। और आज तक मेरी ज़िंदगी में सच कहूँ तो सच है ये, अल्लाह के ही सहारे से मैं सालों साल इतने साल अल्लाह के दामन पकड़ के ही बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी, जो लोग देख के हसद करने वाली ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी है। और मैं किसी को हसद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को देख के भी रिश्क नहीं आती है, सिवाय उन लोगों के जो नेक हो और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो, और जिसके दिल में इंसानियत हो, और वाकई में वो एक मुसलमान जैसा हरकत करता हो, तो उनको देख के रिश्क के साथ साथ उन जैसे, उनसे बेहतर बनने की मेरे अंदर ख्वाहिश हो उठती है। ये बात सच है। तो लिहाजा फिर रात गुज़र चुकी है, अब सुबह हो गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा रहम किए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दुआ सच में सुनते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक को दुआ ही देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे खुद भी पता है कि मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है। लेकिन इंसान एक दूसरे को अगर किसी वक्त किसी मुश्किलात में हो, तब उस वक्त अगर इंसान एक दूसरे को, जो कि अच्छे खासे जानते हो एक दूसरे को, मैं तो अपने उम्र की औरतों को भी बेटी बोलती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ सबसे। तो उस वक़्त अगर कोई दो लफ्ज़ अच्छे वाले बात भी कहे ना, बहुत दिल को खुशी मिलती है। लेकिन छिटक के पटक के अजीब अजीब इतरा के बात करने वालों के शर से हमें बचाए। और मेरा शौहर भी बहुत ही नेक इसलिए है कि वो कभी भी इतरा के या छिटक के बात नहीं करते हैं। ये बात सच है कि थोड़ी मजाकी है, तो लेकिन मजाक तो आपस में एक दूसरे करते रहते हैं, वो तो होता रहता है। फिर भी मैं कहती हूँ मजाक मत कीजिए, क्योंकि आज लोग उस काबिल नहीं है मजाक को मजाक समझे। खुद लोग करे तो सही, कोई और करे तो गलत, ये सब हो जाता है। तो लिहाजा बस अल्लाह बहुत मेहरबान है। मेरा यही नसीहत है कि मुसलमान हो तो सबसे पहले नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सबसे बढ़ के इंसानियत है। अल्लाह के अमल इबादत में अगर आप कमी पेशी करोगे तो अल्लाह को माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेंगे। इसीलिए कोई भी किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। शराबी, जुआरी, जिनाकारी, बदतरीन, बद से बदतर बदकार क्यों ना हो, उसका भी फैसला अल्लाह ही कर सकते हैं। हम कोई नहीं होते हैं उसको बुरा भला कहने वाला। लेकिन इंसानी फितरत को जो एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, दिल तोड़ते हैं, या फिर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही ना हो, सिर्फ अपने ही लिए बने हो,
تو وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. انسان سے بھی بدتر، حیوان سے بھی بدتر شاید وہ ابلیس کے کیٹیگری کے ہو سکتے ہیں. تو پھر بھی میرے دل میں کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلتے ہیں. میں تو چاہوں گی کہ دعا ہی کروں اور ہدایت کی نصیب ہو ہم سب کو. لیکن کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے. کسی کو اگر کوئی مجبوری ہو تو اس وقت اس کو اگر اس کے ہت میں ہے کچھ کر سکنے کا، تو جان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر کیا کہیں نیچرل ڈیتھ ہو لیکن کچھ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہو اور کوئی اس کو ساتھ نہ دے تو یہ بہت غلط بات ہے. تو ویسے حالت میں پھر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے صفت انسان کو بھی پھر اپنے رویہ اور اپنے آپ کو پھر آپے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے انسانیت کو پیدا کیجیے، رحم دل میں لائیے، نماز اور روزہ رکھ کر کے، اور خود کو بہت پارسی نہیں سمجھ سکتے ہو. بس کسی ایک دو لفظ میٹھی بولی اور تھوڑی سی انسانیت اور کسی کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، مطلب دلجوئی کرنا. اگر آپ کسی فیلڈ میں ہو، کوئی بھی فیلڈ میں ہو، اس فیلڈ کے بارے میں آپ کسی کو اچھے سے تھوڑا سا سمجھاؤ گے یا اچھے سے ہنس کے بات کرو گے تو اللہ اس چیز کو زیادہ اجر و ثواب دیں گے. تو بس ابھی میں اپنا ویڈیو یہیں پہ رکھ رہی ہوں. باقی میں بہت ہی خوش ہوں. اللہ مجھے پوری دنیا چاہے ذلت اور ذلیل اور خوار اور بدکار کرنا، لیکن اللہ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے ساتھ تو میرے اللہ ہے، میرے رسول ہے، اور بس میرے اسلام ہے، اور میرے اللہ میرے ساتھ ہے بس. اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نیچے گرانا چاہ کے بھی نہیں گرا سکتے ہیں. اور میں اپنے زندگی بہت ہی شان و شوکت سے گزارتی ہوں. اور میری قسمت ہے کہ میرا شوہر اور میرے بچے اور میرے سب جو بھی مجھے پیار کرتے ہیں وہ سب بہت اچھے لوگ ہیں. تو اللہ سے میں رات بھر میں اللہ سے ہی گفتگو کر رہی تھی، اور بس اللہ بہت مہربان ہے. سب کو جنت الفردوس میں انٹری ہو، لیکن جو شرک اور بدعت کرتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.